क्या आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो चुका है? एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के और आपके बीटा एचसीजी टेस्ट आने के पहले क्या कोई शुरुआती लक्षण हो सकते हैं जिससे आपको ये पता चले कि प्रेगनेंसी आई है या नहीं? यानी कि प्रेगनेंसी में आने वाले सबसे पहले के शुरुआती लक्षण जो होते हैं वो क्या होते हैं? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पायल रघुवंशी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। तो आज हम बात करेंगे कि अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स यानी गर्भावस्था के सबसे पहले आने वाले जो सिम्टम्स होते हैं जब कोई टेस्ट नहीं किया होता है, तो क्या वो लक्षण हो सकते हैं जिससे पता चल सकता है कि प्रेगनेंसी है। इसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भ्रूण बच्चादानी में चिपकता है यानी कि जब इम्प्लांट होता है तो ऐसा क्या होता है जिससे ये सारे लक्षण आते हैं। तो जब भी एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा यानी भ्रूण बच्चादानी में चिपकेगा तो वो चिपकने के बाद एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहते हैं एचसीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। जब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी एचसीजी की वैल्यू ब्लड में बढ़ती है यानी माँ में जब इस हार्मोन की वैल्यू बढ़ने लगती है तो ये हार्मोन के कारण कुछ सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहला सिम्टम होता है नोजिया। नोजिया यानी कि जी मचलाना, घबराना, उल्टी जैसा लगना लेकिन उल्टी नहीं होना। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में सुबह सुबह मॉर्निंग सिकनेस, सुबह उठते से ही उल्टी हो जाना या सुबह उठते से ही मुंह का टेस्ट ठीक नहीं लगना, ये सारे सिम्टम्स अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं। दूसरा होता है बार बार यूरिन आना। मतलब नॉर्मली यदि आप 4 से 5 बार पेशाब जा रहे हैं तो आपको बार बार यूरिन आ रही है, थोड़ा सा जो नॉर्मल रूटीन आपका है उससे ज़्यादा आपको यूरिन यदि आ रही है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी है, तो ये भी एक शुरुआती लक्षण हो सकता है। तीसरा, एचसीजी हार्मोन की वैल्यू ज़्यादा होने से मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ापन आना, कुछ भी अच्छा नहीं लगना, ये भी एक वेग सिम्टम है प्रेगनेंसी आने का। चौथा है ब्लोटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना यानी पेट अच्छे से साफ नहीं होना, पेट भरा भरा सा लगना, नीचे भारीपन लगना। जो पीरियड्स के समय हमें जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं वो प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण में भी आ सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जब भी बच्चा इम्प्लांट होता है तो यूट्रस की ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कुछ कुछ पेशेंट्स में ये हैवीनेस कॉज करती है। आपको नीचे थोड़े से क्रैम्प्स पता चल सकते हैं, हल्का हल्का पेट दर्द हो सकता है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में स्पॉटिंग होना, ब्राउन डिस्चार्ज होना। स्पॉटिंग, ब्राउन डिस्चार्ज या हल्की सी ब्लीडिंग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को भी दर्शाती है। मतलब जब बच्चा इम्प्लांट होता है उस समय थोड़ी सी ब्लीडिंग पेशेंट को, वजाइनल ब्लीडिंग, यूनी मार्क से खून जैसा दिखना या स्पॉटिंग दिखना कॉमन हो सकता है। इसे जनरली इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहा जाता है और ये भी एक प्रेगनेंसी का ही लक्षण है। उसके बाद कुछ वेग सिम्टम्स होते हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स में बहुत जल्दी थकान हो जाना। वो नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं लेकिन पहले उसी काम को करने में उन्हें बिल्कुल थकावट महसूस नहीं होती थी, लेकिन अब उन्हें थकान महसूस होती है। बहुत ज़्यादा नींद आना, मूड इरिटेबिलिटी होना, एकदम चिड़चिड़ापन सा होना, ये सारे वेग सिम्टम्स भी अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स हो सकते हैं। एक बात ये जानना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी आई है तो ये सारे लक्षण हों। कभी कभी ऐसा भी होता है पेशेंट को कोई लक्षण नहीं होते हैं लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी आई हुई होती है। तो हमेशा इस पे रिलाय ना करें कि आपको तो नौजिया हो ही नहीं रहा है, हमें तो वॉमिटिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब है हमें प्रेगनेंसी नहीं रुकी है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अर्ली वेग सिम्टम्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट में सेम सिम्टम्स हो। कभी कभी कोई भी सिम्टम नहीं आता है। आपकी प्रेगनेंसी आपके एलएमपी यानी जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, पीरियड मिस होने पर या जो भी आपकी एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद बीटा एचसीजी टेस्ट के लिए जो डेट दी है उसी पे बीटा एचसीजी टेस्ट से ही कंफर्म हो सकती है, या फिर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो, प्रेगनेंसी के बारे में ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।